लेसन 20 कॉन्फ़िगरिंग डॉक्यूमेंट्स। इस चैप्टर में हम डॉक्यूमेंट्स कॉन्फ़िगर करने के बारे में जानेंगे, यानी कि जो भी आप इनवॉइस प्रिंट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करते हैं, उन्हें आप किस तरीके से जो फॉर्मेट है, कुछ एक तो प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं जो बिजी क्रिएट करता है, उसके अलावा आप अपने हिसाब से भी फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं एंड उन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग जो है बिजी में टोटली कॉन्फ़िगरेबल है। इस चैप्टर में हम स्टैंडर्ड एंड एडवांस डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन में इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग ऑप्शन में जाएंगे। इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस हैं फर्दर: स्टैंडर्ड, एडवांस एंड कॉपी टाइटल कॉन्फ़िगरेशन। एक एक करके हम इन तीनों ही ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन से। स्टैंडर्ड यानी कि जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बिजी ने क्रिएट करा है कंपनी क्रिएशन के टाइम पे। ये एक तरह का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है जो कि प्रिंटिंग के लिए यूज़ होगा, तो आप चाहें तो इस डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट को ही यूज़ कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए। आपने देखा भी होगा, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में जब इनवॉइस को प्रिंट किया था तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही किया था। इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम यही देखेंगे कि जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसे हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करने पे हमने सेल्स इनवॉइस को सिलेक्ट किया, यानी कि हम सेल्स इनवॉइस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले ऑप्शंस हैं यहाँ पे इनवॉइस हेडिंग की। इनवॉइस हेडिंग आपको किस तरीके से चाहिए? सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो प्रिंट टैक्स इनवॉइस और रिटेल इनवॉइस ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, यानी कि सेल टाइप के बेसिस पे ऑटोमेटिकली वो प्रिंट करे कि टैक्स इनवॉइस है या रिटेल इनवॉइस है। या फिर एज मेंशन्ड इन सेल टाइप। आपको ध्यान हो, हमने सेल टाइप मास्टर जब डिस्कस किया था तो वहाँ पे इनवॉइस हेडिंग एक फील्ड थी सेल टाइप मास्टर में। तो वहाँ पे यदि आपने कुछ दिया है और वो प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप एज मेंशन्ड इन सेल टाइप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है एज मेंशन्ड बिलो, यानी कि यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही इनवॉइस हेडिंग एक फील्ड एनेबल हुई। उसमें यदि आप कुछ भी लिखते हैं तो वो एज इनवॉइस हेडिंग प्रिंट हो जाएगा। एंड नन, यानी कि आप कुछ भी इनवॉइस हेडिंग नहीं चाहते। उसके बाद कंपनी का नेम एंड एड्रेस एज आपने जो कंपनी क्रिएशन के टाइम पे स्पेसिफाई किया था वो आ रहा है। यदि कोई मॉडिफिकेशंस आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। एंड देन इज हेडर, या आप कुछ हेडर में देना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा नंबर 1 इन इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस। तो इस तरह से कुछ भी आप अपने बिजनेस की टैग लाइन्स, पंच लाइन्स वो आप कर सकते हैं। कुछ भी आप बिल के हेडर में प्रिंट कराना चाहते हैं इनवॉइस के, तो वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड पे है हेडर इन्फो, यानी कि प्री प्रिंटेड हेडर। यदि आप प्री प्रिंटेड स्टेशनरी यूज कर रहे हैं, यानी कि इस तरह के पेपर्स आप यूज कर रहे हैं जिसमें टॉप पे आपका कंपनी का नेम, एड्रेस, लोगो या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंटेड है ऑलरेडी, तो उस केस में आप प्री प्रिंटेड हेडर को यस करेंगे। एंड नंबर ऑफ लाइंस टू स्किप, कि कितनी लाइन स्किप करनी है और उसके बाद प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है, ये आप बताएंगे। यहाँ पे 1 इंच स्पेस का मतलब है आप 6 लाइन्स यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। नंबर ऑफ लाइंस टू स्किप अगर आप 6 स्पेसिफाई करते हैं तो दैट मीन्स 1 इंच स्पेस छोड़ के उसके बाद प्रिंटिंग जो है स्टार्ट होगी। एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि प्री प्रिंटेड हेडर में यस करते हैं तो कंपनी नेम, एड्रेस, हेडर ये फील्ड्स डीएक्टिवेट हो रही हैं। ऐसा इसलिए कि अगर प्री प्रिंटेड हेडर है तो ये सारी हम एज्यूम करते हैं कि पेपर पे ऑलरेडी डिटेल्स प्रिंट होंगी, ये वाली प्रिंट नहीं होंगी। फिलहाल हमने यहाँ प्री प्रिंटेड हेडर को नो किया। इसके बाद बॉडी ऑप्शन में 2 ऑप्शंस हैं फर्दर, ऑटोमेटिक या सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड। ऑटोमेटिक से मतलब है कि ऑटोमेटिकली जो बिजी ने कॉन्फ़िगर किया हुआ है उसमें आप प्रिंट करना चाहते हैं, या सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड यानी कि आप खुद उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कि इनवॉइस के बॉडी पार्ट में क्या क्या डिटेल्स आनी है उनको आप कॉन्फ़िगर कर सके। यहाँ पे देखिए कुछ एक फील्ड्स में 0 स्पेसिफाई किया हुआ है, इसका मतलब ये प्रिंट नहीं होंगी। जिनके आगे कुछ कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर लेंथ है कि इतने कैरेक्टर्स यूज हुए हैं इनकी प्रिंटिंग के लिए। हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे हमने डिस्काउंट अमाउंट पर यूनिट फील्ड में 8 कैरेक्टर्स स्पेसिफाई कर दिए, यानी कि हम इस फील्ड को भी प्रिंट कराना चाहते हैं। अब हमने सेव बटन प्रेस किया तो बिजी ने मैसेज शो किया कि टोटल कैरेक्टर लेंथ जो है आपकी अभी मिसमैच करी है। अब यहाँ पे हमने 8 कैरेक्टर्स बढ़ाए हैं, हमें कहीं पर 8 कैरेक्टर्स कम भी करने होंगे ताकि जो बिल का फॉर्मेट है एकदम सही रहे, मतलब उसका अलाइनमेंट जो है वो ठीक रहे। तो हमने 2 फील्ड्स में से एडिशनल फील्ड एंड आइटम डिस्क्रिप्शन में से कुछ एक कैरेक्टर, दोनों में से ही 4 कैरेक्टर्स लेस कर दिए ताकि ये जो है प्रिंटिंग एकदम अलाइंड रहे। सेव बटन प्रेस करेंगे आप इसे सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लोगो का। यदि आप अपनी कंपनी का कोई लोगो प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट लोगो। यदि आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ यस स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद इमेज का पाथ बताएंगे, जहाँ पे भी आपका लोगो है आपके कंप्यूटर पे तो वो उसका पाथ बताएंगे। पोजीशन की इनवॉइस में कहाँ पे ये जो है लोगो प्रिंट होगा, टॉप राइट,
टॉप लेफ्ट या टॉप सेंटर, तो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। हमने यहाँ टॉप राइट ऑप्शन चूज किया है। एंड उसके बाद है प्रिंट टाइप, क्रिएट स्पेस या सुपर इम्पोज। क्रिएट स्पेस मतलब कि जो आपका लोगो जहाँ पे आएगा उसके लिए पहले स्पेस क्रिएट किया जाएगा, यानी कि उसके लेफ्ट राइट या सेंटर में कुछ नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ लोगो होगा। उसके बाद से बिल प्रिंटिंग स्टार्ट होगी। यदि आप सुपर इम्पोज करते हैं तो उसके साथ ही जो है प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे हेडर जो है इनवॉइस का वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हाइट एंड विड्थ, यदि आप इन दोनों ही फील्ड्स को 0 छोड़ते हैं तो डिफॉल्ट जो आपका लोगो है उस हाइट और विड्थ में वो प्रिंट होगा। उसके अलावा आप यहाँ पे नहीं तो इन इंचेस हाइट या विड्थ बता सकते हैं, जैसे हमने 1 इंच हाइट बताई एंड 1 इंच विड्थ बताई है। इसके बाद है डिक्लेरेशन, यानी कि डिक्लेरेशन यदि आप कोई देना चाहते हैं। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस बाय डिफॉल्ट आ रही हैं, सिग्नेटरी इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट आ रहा है। चाहे तो इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, यानी जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है या सिग्नेटरी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे प्रिंटिंग ऑप्शंस बॉक्स में आते हैं। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस दी हुई हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला है प्रिंट आउटर बॉक्स एंड वर्टिकल लाइंस। आपको यदि प्रिंट करनी है तो आप यस स्पेसिफाई करेंगे। प्रिंट प्री ऑथेंटिकेटेड ऑन इनवॉइस, यानी कि ये वर्ड प्री ऑथेंटिकेटेड ये आपको इनवॉइस से प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे यस स्पेसिफाई कर सकते हैं। इज प्रिंट आईटीसी एलिजिबिलिटी, आईटीसी की एलिजिबिलिटी प्रिंट कराने के लिए आप यहाँ ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। प्रिंट कॉपी टाइटल, यानी कि इन कॉपी का टाइटल की फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है या फिर ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, तो इस तरीके से आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो यस करेंगे। कंपनी का पैन नंबर प्रिंट करा सकते हैं। पार्टी की डिटेल्स आप प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट वाउचर क्रिएशन टाइम है, यानी कि वाउचर किस टाइम पे क्रिएट हुआ है वो आप टाइम प्रिंट कराना चाहते हैं। प्रिंट वैट सेपरेटली विद आइटम्स रिटेल इनवॉइस के केस में, एंड प्रिंट वैट सेपरेटली विद आइटम्स टैक्स इनवॉइस। इनके केस में आप वैट की डिटेल सेपरेटली प्रिंट कराना चाहते हैं या नहीं तो आप अकॉर्डिंगली येस या नो कर सकते हैं। प्रिंट नरेशन जो है आपने वाउचर में जो एंटर करी थी उसे प्रिंट कराना चाहते हैं। प्रिंट टोटल्स ऑफ क्वांटिटी ऑल्सो, यानी कि क्वांटिटीज का जो टोटल है वो प्रिंट कराना है। प्रिंट डेली मैसेज यदि आपने कोई इनपुट किया है तो वो आप प्रिंट करा सकते हैं। यूज फुल पेज फॉर डॉक्यूमेंट, रिजेक्ट पेज आफ्टर प्रिंटिंग। देन इज 0 अमाउंट आइटम्स आप प्रिंट कराना चाहते हैं। 0 अमाउंट बिल सन्ड्रीज यदि प्रिंट कराना चाहते हैं तो इनमें आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। नॉन इम्पैक्ट बिल सन्ड्रीज आप प्रिंट कराना चाहते हैं, या फिर स्किप बिल सन्ड्री सब टोटल आप करना चाहते हैं तो येस कर सकते हैं। इसके बाद है प्रिंट बिलिंग शिपिंग डिटेल सेपरेटली, प्रिंट इन लैंडस्केप मोड एंड प्रिंट पेज नंबर इन मल्टी पेज इनवॉइस। अकॉर्डिंगली येस या नो इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है ऑप्शनल फील्ड ट्रांसपोर्ट डिटेल्स प्रिंटिंग। इस बटन को प्रेस करके आप बता सकते हैं ऑप्शनल फील्ड्स या ट्रांसपोर्ट डिटेल्स की प्रिंटिंग आपको चाहिए एंड किस तरीके से, एज स्पेसिफाइड इन वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। आपको ध्यान हो हमने वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में भी स्पेसिफाई करी थी, एज स्पेसिफाइड बिलो। ये ऑप्शन यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स आपको इनवॉइस में प्रिंट करानी है। ये हमने सेल्स इनवॉइस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट कॉन्फ़िगर किया। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद यदि हम रिसिप्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो देखिए रिसिप्ट के लिए भी वेरियस ऑप्शंस प्रोवाइड करी गई हैं। ये फॉर्मेट है उसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट, आप चाहें तो कुछ भी चेंजेस इसमें कर सकते हैं। अब हम सेल्स इनवॉइस को प्रिंट करके देखते हैं। ट्रांजैक्शन सेल्स में गए, हमने प्रिंट किया, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने प्रिंट किया। तो देखिए सबसे पहले तो ये आपको कंपनी का लोगो नजर आ रहा है एंड ये क्रिएट स्पेस किया था हमने, तो यहाँ पे स्पेस इसके लिए क्रिएट है और उसके बाद बिल स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद बिल के आइटम डिटेल्स में आप डिस्काउंट अमाउंट पर यूनिट की फील्ड देख सकते हैं। हमने 8 कैरेक्टर्स इसके लिए यूज करे थे, आप इससे ज्यादा भी कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली बाकी फील्ड्स में कैरेक्टर्स एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सेल्स इनवॉइस का प्रीव्यू आपको शो कर रहा है। इसके बाद हम एक रिसिप्ट के वाउचर को मॉडिफाई मोड में ओपन करते हैं एंड इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका रिसिप्ट का जो इनवॉइस है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किस तरीके से प्रिंट होगा। अब हम वापस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इनवॉइस, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे ही आते हैं। यहाँ पे अब लोगों को जो हमने क्रिएट स्पेस ऑप्शन सिलेक्ट कर दी वहां पे अब हमने सुपर इम्पोज कर दिया। सेव बटन प्रेस किया हमने इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए, यानी कि सुपर इम्पोज हो जाए लोगो। अब हम वापस अपनी सेल्स ट्रांजैक्शन में आते हैं, उसे मॉडिफाई मोड में ओपन किया, प्रिंट किया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एंड आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है लोगो अब प्रिंट हुआ है। हेडर बिल्कुल इसके साथ ही स्टार्ट हो गया है। तो ये है हमारा सुपर इम्पोज का ऑप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन की। एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आप यूज करके किसी भी तरीके से फॉर्मेट को डिजाइन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी कि टोटली कॉन्फ़िगरेबल है आपका इनवॉइस फॉर्मेट। कॉन्फ़िगरेशन में ही इनवॉइस, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में एडवांस्ड ऑप्शन में अब हम जाते हैं। तो देखिए काफी सारे फॉर्मेट्स भी क्रिएटेड हैं, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। न्यू फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं ऐड फॉर्मेट ऑप्शन यूज करके। इसके बाद हम हेडर ऑप्शन में जाते हैं, यानी कि ये डिफॉल्ट हेडर की डिटेल्स शो कर रहा है।
इनमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे प्रिंट स्टाइल्स हैं, फील्ड्स अवेलेबल हैं। इस बटन को यदि आप क्लिक करते हैं तो जितनी भी फील्ड्स अवेलेबल हैं बिजी में वो सारी आ रही हैं। आप किसी भी फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके इनवॉइस में प्रिंट हो। इसी तरीके से हम बॉडी सेक्शन में जाते हैं। इनवॉइस बॉडी है उसको आप टोटली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। है प्रिंट स्टाइल्स। प्रिंट स्टाइल्स में आप देख सकते हैं कितनी ही सारी ऑप्शंस प्रोवाइड करी गई हैं कि जो प्रिंटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस है, किस तरीके से आपको प्रिंटिंग चाहिए, बहुत सारी ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करी गई हैं, आप उन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यूजिंग एडवांस्ड ऑप्शन आप टोटली अपने बिल्कुल स्क्रैच से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कॉपी टाइटल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में। कॉपी टाइटल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आप यूज़ करके आप जो भी इनवॉइस की टाइटल है, कॉपी का टाइटल है, लाइक फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, इस तरीके से आप बता सकते हैं। यहाँ पे सेल्स इनवॉइस में यदि हम गए तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिनल, डुप्लीकेट इस तरीके से आ रहा है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट जो हमारी इनवॉइस की कॉपी प्रिंट होगी उसे हमने चेंज करके फर्स्ट कॉपी कर दिया है। सेव बटन प्रेस करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। अब हम एक सेल्स इनवॉइस को यदि प्रिंट करके देखते हैं, हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही इसे प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं में फर्स्ट कॉपी प्रिंट हो रहा है। ये है हमारा कॉपी टाइटल कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कि जो इनवॉइस का टाइटल है वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल इनवॉइस, जो भी आप अकॉर्डिंगली प्रिंट कराना चाहते हैं वो अप टू 5 कॉपीज आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये है हमारा इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग का ऑप्शन। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली बिजी में स्टैंडर्ड फॉर्मेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एडवांस फॉर्मेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी टाइटल्स बता सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।